क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, उनका साफ तौर पर कहना है कि संभल में एंट्री बैन है, लेकिन लखनऊ में आखिर पुलिस उन्हें क्यों रोक रही है। लेकिन वहां प्रशासन का ही कहना है कि डेलीगेशन आएगा तो माहौल भड़केगा, ऐसे में दंगे भी हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि उन लोगों से मिलना है जिनके परिवार के लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है, लेकिन 10 दिसंबर तक रुक सकते हैं ना। आखिर ये राजनीति का विषय नहीं है कि आप जाएं वहां पर माहौल बनाएं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। देखिए, अखिलेश यादव ने संभल के लिए जो डेलीगेशन का चयन किया समाजवादी पार्टी के, उनका ये कहना है कि जो हकीकत है संभल की, आज पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की जांच रिपोर्ट पर भरोसा ना होने की स्थिति में जो हकीकत है, संभल में अपने डेलीगेशन को भेजकर वो रिपोर्ट तैयार करवाएंगे। दरअसल ये जो प्रैक्टिस है समाजवादी पार्टी काफ़ी समय से करती रही है, चाहे वो आजमगढ़ में हुई घटना हो, जो उन्नाव कानपुर देहात में हुई घटना हो, हर जगह सपा का जो प्रतिनिधिमंडल है वो जाता है और अपनी तरफ से जो रिपोर्ट है वो तैयार करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजता है। तो उसी प्रैक्टिस के तहत आज भी ये कोई तैयारी थी। 3 दिन पहले मूलतः ये आइडिया लाया गया था, लेकिन आज के लिए फिर पोस्टपोन किया गया था। लेकिन आज अब ये तैयारी है, जहां से आज मुरादाबाद जो न्यायिक आयोग है वो पहुंच सकता है। कल जांच के लिए संभल भी आयोग जो है वो जा सकता है। दरअसल जांच अब जिस तरीके से संभल को जलाने की गई, जिस तरीके से कोशिश यहां पर हुई, उसकी अब न्यायिक आयोग की टीम जांच कर रही है। इसकी जांच शुरू हो चुकी है और कल जांच के लिए संभल भी आयोग पहुंच सकता है। पर जानकारी के लिए संभल से हमारे साथ जतन जुड़ गए। जतन, देखिए, न्यायिक आयोग की जो टीम है वो मुरादाबाद जाने वाली है आज, और इस बात की जांच होगी कि संभल की जो हिंसा हुई है वो संयोग है या प्रयोग। जी बिल्कुल, देखिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम का गठन सरकार ने कर दिया था। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि आज दोपहर तक वो न्यायिक आयोग की टीम मुरादाबाद पहुंच जाएगी। मुरादाबाद पहुंचने के बाद वो जो मंडल कमिश्नर हैं, जो कि संभल और आसपास के जितने भी जिले हैं वहां के डीएम उनको रिपोर्ट करते हैं, उनसे आज उनकी मुलाकात होने की बात जो है वो सामने आ रही है। शाम तक वो मुलाकात होगी, जिसके बाद कल वो संभल न्यायिक आयोग की टीम पहुंचेगी। संभल के एसपी और डीएम न्यायिक आयोग की टीम के साथ मौजूद रहेंगे। संभवतः ये भी जानकारी मिल रही है कि कल गेस्ट हाउस में वहां पर न्यायिक आयोग की टीम संभल के एसपी डीएम से मुलाकात करेंगे। जो भी पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बारे में जानकारी लेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी इनिशियल रिपोर्ट जो भी सरकार को भेजी गई थी उस पर एनालाइज किया जाएगा और दोपहर बाद शाही जामा मस्जिद जहां पर हिंसा हुई वहां पर जाने का जो प्लान है वो न्यायिक आयोग की टीम का है। हालांकि इस प्लान में थोड़ी तब्दीली भी आएगी, क्योंकि जिस तरीके से उनका मूवमेंट होगा, मीटिंग्स का दौर होगा, कहीं ना कहीं अधिकारियों से उनकी बातचीत होगी, क्योंकि न्यायिक आयोग की टीम हर उस पहलू पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थ्योरी, प्रशासन ने क्या काम किया संभल के, और तीसरा जो अपोजिशन पार्टीज लगातार आरोप लगा रही है कि जो 4 लोग मरे वो पुलिस की गोली से मरे। तो तमाम ऐसे एलिगेशंस के बीच में न्यायिक आयोग निष्पक्ष जांच करने की जो बात लगातार सरकार कह रही है कि न्यायिक आयोग के जरिए वो जांच करवाएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जतिन, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आप दिखा रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि प्रशासन ने साफ तौर पर रोक लगा दी है कि 10 दिसंबर तक कोई भी नेता संभल ना आए। क्यों? ताकि माहौल ना बिगड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने नेताओं का एक डेलीगेशन तैयार कर दिया है, उन्हें भेजने के लिए बार बार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हर हाल में हमारी पार्टी के नेता संभल जाएंगे और पीड़ितों का हाल जानेंगे। लेकिन इससे माहौल खराब हो सकता है। सपा इसे क्यों नहीं समझ रही है, इस रिपोर्ट को देखिए। संभल में हिंसा के 6 दिन बाद शांति है, लेकिन सियासी दौड़ भी जारी है। संभल पुलिस नेताओं से कह रही है कि अभी कोई भी संभल ना आओ, क्योंकि नेताओं के संभल आने से माहौल बिगड़ सकता है। तो अखिलेश यादव की पार्टी हुंकार भर रही है कि उसके नेता संभल जाएंगे और हर हाल में संभल जाकर रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने बकायदा इसके लिए एक लेटर भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 30 नवंबर यानी आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल संभल आ रहा है, जिसकी अगुवाई यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे करेंगे। इस प्रतिनिधि मंडल में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी शामिल होंगे। इसके अलावा संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी मौजूद रहेंगे। वहीं संभल विधायक इकबाल महमूद, कैराना की सांसद इकरा हसन, मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा और विधायक रविदास मेहरोत्रा समेत कुल 15 नेताओं का डेलीगेशन संभल आएगा और घटना स्थल पर जाकर पीड़ित लोगों से मिलेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि सपा का जो प्रतिनिधिमंडल संभल आकर पीड़ितों से मिलने की जिद कर रहा है,
उसमें सपा के 2 नेता ऐसे भी शामिल हैं जिन पर खुद दंगा भड़काने का आरोप लगा है, जिसमें एक नाम खुद संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने ही लोगों को उकसाया जिसकी वजह से दंगा हुआ। दूसरे नेता खुद संभल के स्थानीय विधायक इकबाल महमूद हैं, जो अपने बेटे की वजह से चर्चा में हैं और उनके बेटे पर आरोप लगा है कि सुहेल इकबाल दंगा भड़काने में शामिल हैं। एक तरफ जहां पुलिस इन नेताओं को रोकने के लिए सख्त है, बताया जा रहा है कि सपा डेलीगेशन को रोकने के लिए लखनऊ में यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है, तो सपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सच्चाई छिपाना चाहती है, लेकिन वो सपा डेलीगेशन को संभल जाने से रोक रही है। भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि हर शहर संभल बन जाए और पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव, दंगा और हिंसा हो। हम लोग शांति और अमन कायम करने का काम करेंगे और संभल जाकर के वहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनसे मिलने का काम करेंगे। संभल हिंसा को लेकर संभल टू लखनऊ सियासत जारी है। फसाद पर बेहिसाब सियासत हो रही है, वो भी तब जब संभल पुलिस ने हालात को देखते हुए अगले 10 दिनों तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के संभल आने पर रोक लगाई है। लेकिन जिस तरह से सपा डेलीगेशन संभल आने की जिद पर अड़ा है, उससे माहौल गरमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किस तरीके से सियासत जो है वो हो रही है, और आप देखिए इस वक्त लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जो डेलीगेशन है वो लगातार जाने की कोशिश यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। और माता प्रसाद पांडे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें कहीं पर भी जाने की छूट है, लेकिन क्यों प्रशासन रोकने की कोशिश यहां पर कर रहा है। दरअसल प्रशासन का ये कहना है कि 10 तारीख तक कोई भी जो नेता है वो संभल का रुख यहाँ पर ना करें, हालात बिगड़ सकते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से ये कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है, लेकिन संभल में हिंसा के बाद जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, इस पर जमकर सियासत होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां माता प्रसाद पांडे अपनी कार में सवार हैं और दूसरी तरफ कोशिशें लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की कि संभल का रुख यहां पर किया जाए। एक डेलीगेशन बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो संभल जाना चाहते हैं और जो लोग हैं वहां पर जिस तरीके की हिंसा हुई उनसे मुलाकात यहां पर करना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि अभी हालात संवेदनशील हैं, जिसके मद्देनजर किसी को भी संभल जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के नेता लगातार संभल जाने पर अड़े हुए हैं और इस पर लगातार सियासत होती हुई नजर आ रही है। मंदिर है या फिर मस्जिद, मामला कोर्ट में है, लेकिन कैसे संभल को हिंसा की आग में झुलसा दिया गया। हिंसा या जो है होती है, तमाम तस्वीरें सामने आती है और उस पर सियासत अब हो रही है। जाएंगे, हम कोशिश जरूर करेंगे जहां पर ये तो प्रशासन अलाउ करेगा तो जाएंगे भाई, नहीं तो छुप छुप के जाने की कोशिश करेंगे, कहीं से जाएंगे तो ही। थैंक यू सर। तो देखिए, समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो जाएगा, लोगों से बातचीत करेगा, ऐसा तमाम जगहों पर कहा गया। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम जाकर रहेंगे, डेलीगेशन जाकर रहेगा, लोगों से मुलाकात करके रहेगा। हालांकि ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार ये आरोप माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं कि उन्हें जाने से रोका जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है, बीजेपी क्या चाह रही है, आखिर क्यों संभल जाने से उन्हें रोका जा रहा है। और सियासी टेंशन देखिए इसी को लेकर के मची हुई है, और जो सरगर्मी है, जो सियासत है, जो घमासान है, वो उत्तर प्रदेश में संभल मामले को लेकर के लगातार जारी है। संभल में हिंसा आखिर किसने करवाई, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। एक तरफ ये जांच तो हो ही रही है, लेकिन प्रशासन, पुलिस लगातार अलर्टनेस बरते हुए, चौकसी बरते हुए 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक रोका गया है कि बाहर से कोई भी ना आए, और इसी के तहत यहाँ पर इन्हें रोका जा रहा है। हालांकि ये आरोप माता प्रसाद पांडे लगा रहे हैं कि राजनीतिक वजह से
इन्हें रोका जा रखा है, एंट्री पर बैन लगाया गया है। और आखिर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए इस वक्त लखनऊ से, जहां देखिए माता प्रसाद पांडे अपने वाहन में, अपनी कार में इस वक्त मौजूद है और वो निकल रहे अपने घर से। पुलिस रोक रही है आपको, कोशिश कर रही है, पुलिस रोक रही है। मातन भाई छोड़ो, मातन भाई हटो। तो